अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटर और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। स्किल्सटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जहां आपके लिए लाया है प्रोफेशनल रेसिपीज़, प्रोफेशनल स्किल्स। वहीं पर स्किल्सटर की खूबी रही है कि वो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या सीखने वाले हैं या सीखना चाहते हैं उनको जहां पे वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, साथ साथ करियर काउंसलिंग के भी सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कहीं पे भी आपकी जो करियर को लेके लूज बॉल हैं वो ना रह जाएं और आप बेहतर से बेहतरीन तरीके से स्किल्स हासिल करके इस मुआशरे का ना सिर्फ इस मुआशरे का बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएं। और जब चाहें आप अपना काम करें या फिर आप जॉब करना चाहें, किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहें या फिर प्रोफेशनल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए कोई इवेंट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहें या फिर किसी भी ट्रेड में आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहें तो स्किल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स ने कर दी आपके लिए बहुत आसानी। आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.skillston.com पर। साथ ही आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 0311754557 पे। अगेन नंबर रिपीट कर देती हूँ 0311754557। हम जब हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं। कुछ सवालात मुझ तक भी पहुँचे तो मैं चाहूँगी उन क्यूरीज़ को आपके साथ शेयर कर लूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे सवालात थे लोगों को कि जी वहाँ पे जो हम इनिशियली जाते हैं, हम इंटर्नशिप करते हैं, अब इससे बहुत सारी जगहों पे अनपेड इंटर्नशिप होती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। जब आप जहाँ पे आप स्किल्स लेने के बाद कुछ पढ़ के कुछ समझ के इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, वहीं जब आप इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखते हैं तो आपको ये फ़र्क बहुत वाज़े हो जाता है कि इंडस्ट्री की रियलिटीज़ आपके सामने खुल के आती हैं कि वहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो बहुत लार्ज स्केल्स में हैं। यानी कि वहाँ पे जो काम हो रहा है वो 2, 4 या 10 लोगों के लिए नहीं हो रहा। वहाँ पे जो काम हो रहा है कई सौ अफराद के लिए हो रहा है, समटाइम्स तो हज़ारों के इवेंट्स भी होते हैं। सो जब आप वहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ का आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, वहाँ पे जब आप टूल्स एंड इक्विपमेंट को जो आप ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, कितना ज़्यादा काम एडवांस लेवल पे हो रहा है, कितना फूड प्रोडक्शन की जो फील्ड है वो कितना आगे बढ़ चुकी है, कितनी नई जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारे टूल्स हैं, जो मशीनरीज आ रही हैं, उसको ऑपरेट करना भी जितना टेक्नोलॉजी आसान होती जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों से इन मशीनरी का लिंक बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे खाने को हम वैक्यूम करने की बात करें या फिर हम उसको स्मोक करने की बात करें या गैस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो जिस तरह हम फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसी तरह टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, उसी तरह वो मशीनें भी ऑपरेशनल होती जा रही हैं। सो जब हम एक छोटे स्केल से निकल के बड़े पैमाने पे काम करने जाते हैं, यानी किसी बड़े होटल में जाते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए जा रहे होते हैं, हम उन चीज़ों को ऑपरेट करना सीखते हैं, उनको यूज़ करना सीखते हैं और उसके ज़रिए फूड सेफ्टी और खाने को प्रिजर्व करना सीख रहे होते हैं, सर्विंग सीख रहे होते हैं। सो इट्स नॉट मैं कहती हूँ ये कोई ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हम अपने करियर को लेके ये सब बातें करें तो ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमने बहुत आगे तक जाना है इस फील्ड में और बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। साथ हम बात अगर करें जी मेहरान स्पाइसेस की, मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पे राज करने का, उनके जो मसाले हैं उसकी प्योरीफिकेशन में तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगेन उसकी जो अरोमा है, एक जो फील है मसालों की, वो इतना स्मूथ वेल ब्लेंडेड है कि जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो कहीं पे भी ग्रेनी प्रोडक्ट का एक फील नहीं आता है कि जी इसमें लम्स बन गए हैं, ये प्रॉपर ब्लैंड नहीं है या इसकी पिसाई में कोई फ़र्क है। साथ इसकी जो एक ब्यूटी रही है वो ये है कि इसमें जी MSG एडिड नहीं है, क्योंकि मोनोसोडियम ग्लूकोमेट को हमेशा ही कहा जाता है कि जी थोड़ा सा सेहत के मामले में एक क्वेश्चन मार्क हमेशा से रेज रहा है। तो इनके मसालों में ना तो कोई प्रिजर्वेटिव है, ना कोई आर्टिफिशियल कलर है और ना ही कोई
MSG इंक्लूड है। और सबसे बड़ी बात कि ह्यूमन हैंड्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है, सारा काम मशीनरीज के थ्रू हो रहा होता है। तो हाइजीन के हवाले से तो फिर हम कोई बात कर ही नहीं सकते, यानी कि 100% हाइजीन लेवल को इन्होंने मीट अप किया हुआ होता है। सो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज कराची का मौसम ने एक बार फिर बड़ा अच्छा कोई रुख बदला है और बड़ी अच्छी सी बारिश हो चुकी है। इस वक्त जब मैं आ रही थी तो वेदर बहुत क्लाउडी हो गया था और आई फील कि यार अभी बस रास्ते में बारिश हो गई तो पता नहीं मैं ऑन टाइम पहुंच सकूंगी क्या नहीं पहुंच सकूंगी, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मैं पहुंच गई और उसके बाद बारिश हुई। सो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं आज क्या बन रहा है और कौन है हमारे साथ। जनाब आज क्या बन रहा है और कौन है? खुबैब जी, कैसे हैं खुबैब? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लगा जाते हुए मौसम? बहुत अच्छा हो, जब तक दोपहर तक तो गर्मी, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीता माशाल्लाह से जैसे ही मौसम कन्वर्ट हुआ फिर तो बारिश हुई है। और क्या बारिश हुई है। और दोपहर में कितनी सफोकेशन थी ना, जब इंस्टीट्यूट में थे हम लोग यही बात कर रहे थे यार इतनी ज़्यादा सफोकेशन है। और प्रिडिक्शन वेडनेसडे की थी बारिश की, जी कि वेडनेसडे को बारिश होगी, लेकिन आज बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हो गई बारिश। मैंने तो कोई शुक्र अदा किया है कि थोड़ी सफोकेशन तो कम होगी। अच्छा जनाब, क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? शेफ आज हम हवाइन चिकन एंड हवाइन राइस बनाने जा रहे हैं। सो फॉर दोज हु लव्स टू ईट द पाइनएप्पल, उनके लिए तो कोई बहुत ही मज़ेदार सी, बेटा मुझे ग्लव्स भी दीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी कोई रेसिपी हो गई है। लेकिन फॉर दोज जो कि इस तरह के खाने नहीं ट्राई करते हैं, आई मस्ट से कि जी आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। देखें कुछ ट्रेडिशनल से हटके जब हम दूसरी कुजीन्स को भी ट्राई कर रहे होते हैं तो खाने का मज़ा बदलता है, हमारे टेस्ट पर डेवलप होते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। यू नेवर नो कि ज़िंदगी में कब कहाँ किस मुल्क किस शहर और किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, तो थोड़े से अपने टेस्ट पर डेवलप करने से ये हो जाता है कि बड़ी आसानी हो जाती है। हम कहीं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में या जापानीज़ रेस्टोरेंट में जाके ये नहीं कह सकते जी पाकिस्तानी खाना ही खाना है। सो यू हैव टू बी चेंज योर लिटिल बिट के हम थोड़ा सा अगर अपनी हैबिट्स को चेंज करें, थोड़ा खाने की आदतों को हम बदलें, कुछ नया खाना ट्राई करें, कुछ टेस्ट पर डेवलप करें, तो आई मस्ट से कि बड़ी आसानी भी हो जाती है। चेंज होता है तो और अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है ना, कुछ खाने में भी मज़ा आता है। सो सबसे पहले हम हवाइन राइस बनने के लिए रखते हैं ताकि टेक्स टाइम, तो ये चावल आराम से अपना दम पे हो जाएं और ये कुक होते हैं। अच्छा, इसको बनाने के भी 2-3 तरीके हैं। जिस तरह अभी मैं डायरेक्टली इसको बना रही हूँ, यानी कि जो प्रोसेस करने जा रही हूँ, एक तरीका ये है और इसको दूसरा बनाने का तरीका वो है जो कि हम जिस तरह के स्टिर फ्राइड राइस बनाते हैं। सो देयर इज़ चेंज। आप चाहें तो बिकॉज देखें रीजन टू रीजन ना चीज़ें कुछ वेरी कर रही होती हैं। हवाइन बेसिकली पाइनएप्पल को कहा जा रहा होता है। सो इट्स अ पाइनएप्पल राइस और पाइनएप्पल चिकन अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। इसमें कोशिश करें कि जो पाइनएप्पल हैं वो बहुत सॉफ्ट वाले ना हो, या वो ब्रांड्स जो बहुत मीठा पाइनएप्पल ला रही होती हैं वो ना हो। इसमें जो पाइनएप्पल है थोड़ा सा कुछ ब्रांड्स के पाइनएप्पल मैंने ट्राई किए थे जो थोड़े से खटास की तरफ है। सो जिस तरह हम एप्पल वगैरह भी खाने में जो स्ट्यूज़ में डल रहे होते हैं तो वो मीठे एप्पल नहीं डल रहे होते, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। जो आप पाइनएप्पल ले रहे हो तो आपको उस ब्रांड्स को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि वो ब्रांड जो थोड़ा सा खटास वाला पाइनएप्पल दे रही है कुकिंग में, वो वाला पाइनएप्पल आपको चाहिए, मिठास वाला, यानी कि स्वीट डिज़र्ट्स वाला नहीं चाहिए। मैं पाइनएप्पल भी देखभाल के इस्तेमाल करना पाइनएप्पल भी देखभाल के इस्तेमाल करें, बड़े अंदर से बोला है, लेकिन दिस इज़ गुड, बिल्कुल सही बोला मेरे बच्चे ने। सो हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। हमारे पास साथ में चॉप्ड किया हुआ गार्लिक और अनियन भी मौजूद है, यानी चॉप की हुई लहसुन और प्याज, और बहुत अच्छा लहसुन और प्याज चॉप किया हुआ है। थैंक यू शेफ। एक बड़ी प्याज चॉप की हुई हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन, बहुत अच्छा सा चॉप किया हुआ। तो दोनों चीज़ें तुमने बहुत अच्छी चॉप किया हुआ। थैंक यू शेफ। ये बेसिक स्किल्स, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपकी बेसिक स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। हमने इसको हल्का सा कैरमलाइज करना है, ब्राउन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बिकॉज अगर ये ब्राउन होगा तो इसके फ्लेवर्स में फ़र्क आ जाएगा।
इसको बनाने का तरीका कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आई मस्ट से कि जब आप दावतों में ये चावल रखेंगे तो बहुत पसंद किए जाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें सुनने में, देखने में चीज़ ऐसी लग रही होती है कि पता नहीं इसका आउटकम क्या आएगा, ये किस तरह की प्रोडक्ट बन के आएगी। सो स्किल्सन के किचन में आप बेफिक्र होकर रेसिपीज़ को ट्राई किया करें, बिकॉज हम जो चीज़ें आपके पास लेकर आ रहे हैं स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से, जो रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी में ना तो कोई क्वेश्चन मार्क है, और अगेन उसके फ्लेवर्स इतने बैलेंस्ड बना दिए जाते हैं। देखिए कुछ चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू रेसिपी हम उस पर काम कर रहे होते हैं, बिकॉज रीजन की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ वहाँ के रहने वालों के अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो उसको लेके हम रेसिपी पे काम करते हैं। ये शेफ्स की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रीजन टू रीजन जो रेसिपीज़ बनी हुई होती है उसको डेवलप करने में शेफ्स का ही हाथ होता है कि वो उसको थोड़ा मॉडिफाई करें। सो अपने इलाके के लोगों के हिसाब से जो रहने वाले हैं उनके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से कुछ चीज़ों को फ्यूजन किया जाता है। सो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो बना रहे हैं हवाई चिकन। ये यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे और आप इसको अपने दस्तरखान का हिस्सा, अपने मेन्यू का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा और हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो हमने सबसे पहले क्या किया, 4 टेबल स्पून ऑयल लिया, उस ऑयल में हमने एक बड़ी प्याज चॉप की हुई ऐड की, साथ हमने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन। मुझे भी आज पहली दफ़ा पता चला हवाइन पाइनएप्पल को कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। नहीं, ये मैंने बताया था। शेफ कुछ बातें शायद नहीं रहती दिमाग में। ये तो तुम पानी पीने जाते हो ना, पानी पीने जाते हो और किसी कहाँ से क्लास से निकलते हो तो समटाइम्स कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ देखिए एक पाइनएप्पल का आप टिन लेंगे जो कि कितना ऑन्स का था, ये भी मैं चेक करके बताती हूँ कितने ऑन्स का था, जो एक मीडियम साइज़ का होता है। तो हमने तकरीबन 4 से 5 स्लाइस को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। ये हमने इसमें पाइनएप्पल ऐड कर दिए, 5 पाइनएप्पल बहुत अच्छे से फाइन चॉप इसमें ऐड कर दिए। साथ हमारे पास कोकोनट मिल्क पाउडर मौजूद था, जो कि पूरा एक साशे था। उस साशे में से मैंने 2 टेबल स्पून बिल्कुल अलग निकाल लिया है और बाकी जो कोकोनट मिल्क है वो ये मौजूद है। ठीक है, अब मुझे आप राइस दे दें, इसका पानी स्ट्रेन करके मुझे राइस दे दें। सो आपने इसको हल्का सा टॉस करना है और इसमें 500 ग्राम चावल जो कि हमने आधा घंटा पहले सोक कर दिए थे, मेहरान राइस, अगेन लॉन्ग ग्रेन राइस है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, चावल बनता बहुत अच्छा है। ये आई मस्ट से कि आपने ट्राई करने चाहिए कि ये वाले चावल। 500 ग्राम मेरे पास ये चावल जो आधे घंटे पहले मैंने सोक कर दिए थे। सो आई डिड इट। राइस का सोकिंग टाइम 30 मिनट्स ही होता है। 30 मिनट्स है बेटा, ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट राइस के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ चावल होते हैं जो बहुत नए होते हैं, उन्हें आप 10 मिनट 15 मिनट भी आप सोक करेंगे तो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। सेला चावल है, सेला चावल की भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं जिसको आप 3-3 घंटे 2-2 घंटे सोक करते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। फिर बासमती में डिफरेंट क्वालिटीज़ आती है। सो आपने जो किसी भी ब्रांड का जब आप चावल ले रहे हो तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी है। जैसे हम पास्ता को डिफरेंट ब्रांड्स के हिसाब से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बना रहे होते हैं, सो इसी तरह आपने हल्का सा इसको स्टिर करना है। हम बेसिकली राइस को हल्का सा सौते कर रहे हैं। अब जो एक पैकेट मेरे पास मौजूद था ड्राई मिल्क पाउडर का, उसमें से 2 टेबल स्पून निकाल दिया और ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। साथ हम ऐड कर रहे हैं 200 ml पाइनएप्पल जूस, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये सब हम मेहरान का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 टीस्पून नमक, और अब हम इसको करेंगे 2 कप हम इसमें पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सो ये जब तक बॉयल हो रहा है आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते ही छोटे से ब्रेक के बाद। और अगेन ये आपने ट्राई करनी है, इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि इसमें
मिर्ची शामिल नहीं है, कोई बहुत सारे स्पाइस शामिल नहीं है, तो ये खाने में कैसे लगेगी। तो आई मस्ट से कि आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। जब आप ये बनाएंगे आपको ये फ्लेवर समझ में आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये बहुत सारे मसालों से बेहतर है कि हम ये वाली रेसिपीज़ ट्राई करें। सो राइस को देखते हैं, राइस की क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह राइस इज़ डन। सो बहुत अच्छे से राइस, आप ये देखिए हमारे पाइनएप्पल राइस तकरीबन तैयार हो चुके हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल भी मीठी तो नहीं होंगी ना? बिल्कुल, अभी तुम टेस्ट करना और मुझे बताना कि आयदर कि ये मीठी है कि नहीं है। सो देखो हम इसमें सॉसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फ्लेवर्स बैलेंसमेंट की तरफ लाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हम इसमें पाइनएप्पल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो मीठे पाइनएप्पल नहीं हैं, वो थोड़े से खट्टा, यानी कि देखो पाइनएप्पल जब बहुत राइप हो जाएगा तो वो मिठास उसमें ऑटोमेटिकली नेचुरली ये चीज़ है कि जब राइप हो रहे होते हैं फ्रूट्स तो वो थोड़े से मिठास की तरफ चले जाते हैं। तो इसको बहुत राइप जो आपके पाइनएप्पल्स हैं आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरा मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें ऐड कर दिया। ये इसमें कुक होगा। अच्छा, साथ इसमें हम कुछ स्पाइसेस हैं जो हमें ऐड करने हैं। मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा खुदा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ब्राउन शुगर है। हमने इसमें चूँकि विनेगर वगैरह ऐड किया था, सोया सॉस ऐड किया था, सो इसकी फ्लेवर बैलेंसमेंट के लिए हम 1 टीस्पून ब्राउन शुगर इसमें शामिल करेंगे। साथ हमारे पास यहाँ ऑयस्टर सॉस मौजूद है। कोशिश करें, अब तो मेरे ख्याल से घर में मौजूद ही होता है ऑयस्टर सॉस, हर घर में अब मौजूद होता है। अगर नहीं है तो देखिए कुछ सॉसेस आप लेकर आ जाएं, वो कुछ हमारी जो चाइनीज़ रेसिपीज़ हैं उनका हिस्सा है जो आगे भी इस्तेमाल होंगे। अगर आप लेकर आएंगे तो वो ज़ाया बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि आपकी कुजीन में वो आगे इस्तेमाल ही होंगे। सो 1 टीस्पून हम यहाँ पे हॉइजन सॉस ऐड करने जा रहे हैं। इसको करेंगे हम साथ में मिक्स। ये देखें, इसको हमने मिक्स कर दिया। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, ये फ्लेवर को बहुत बूस्ट करता है। सो हमने इसमें ये ऐड कर दिया। साथ में हमारे पास महरान का चिली सॉस मौजूद है जो हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 टेबल स्पून हमें ऐड करना है। सो एक हल्का सा फ्लेवर को जो एक बैलेंसमेंट है उसके लिए ये ज़रूरी है। आप ये देखें, इसका कलर भी नहीं आया है। और कुछ होते हैं फ्लेवर्स जो हिडन फ्लेवर्स कहलाते हैं ना, हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ हिडन फ्लेवर्स होते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट पता नहीं चल रहा होता फ्लेवर के जी, वाज़े तौर पे आप पकड़ नहीं पाते कि जी ये फ्लेवर है, लेकिन वो इतना सपोर्टिव फ्लेवर होता है कि उससे पूरे खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। सो लेट इट कुक। इसको हल्का सा हम कुक करेंगे 5-7 मिनट, और फिर हम इसमें पाइनएप्पल और हमारे पास बेल पेपर मौजूद है वो हम ऐड करेंगे, पार्सले ऐड करेंगे और हमारी रेसिपी हो जाएगी तैयार। इसका भी मुझे लिड दे दें। नहीं शेफ। अच्छा जी नाम, ये देखिए हमारे पास ये जो हमने पाइनएप्पल रखे थे ये ग्रिल हो गए हैं तकरीबन। शेफ ये दे दीजिए। इसको हम हल्का थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए रखेंगे। राइस हमारे हो गए, तो राइस हम धीमी आंच पे कर देते हैं और उसको हम वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज ठीक है जनाब। अब ये एकदम से इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि थोड़ी तेज़ आंच पे हमें इसको रखना था ताकि इसका कैरेमल सा कलर आ जाए। सो ये आ जाएगा। ये देखिए जैसे कॉर्नर्स होने लगे हैं ना, कैरेमल हो गए, वरना हम इसको डायरेक्ट हीट पे भी कर देंगे, कोई ऐसा वो नहीं। इसमें अपनी जो शुगर है वो इसको कैरेमल करने में सपोर्ट करेगा। तो जनाब ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है, स्किल्सटन विज़िट करना है। स्किल्सटन की 4 ब्रांच, जो कि 3 कराची में है, एक हैदराबाद में है। जो ब्रांच आपको नियरेस्ट हो, आपके घर से करीब तर हो, आपने उसको विज़िट करना है और अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसको यकीनी बनाना है ताकि आप भी एक स्किल बेस्ड पर्सन के तौर पे पहचाने जाएं और अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव फूड प्रोडक्शन का हिस्सा बना सकें। बिकॉज देखें, फूड प्रोडक्शन ऐसा डिपार्टमेंट है, खाना ऐसा हिस्सा है हमारी ज़िंदगियों का जो कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि स्टॉप हो जाए। बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ आप 1 टाइम नहीं खाएंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे, तीसरे वक्त तो खाना ही है ना। खाना तो कभी रुकता नहीं है। तो उसके लिए कितना ही अच्छा हो कि घर में आपको ऐसा खाना बनाना आना चाहिए जो कि
बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार होता हो। इसको बेटा उठा के रख दीजिएगा और मुझे वुडन स्पून दे दें। पाइनएप्पल इट्सेल्फ अगर कहा जाए तो पाइनएप्पल की अपनी बहुत क्वालिटीज़ हैं। ये आपके जो सेहत है उसमें बहुत सपोर्ट करता है। इसमें विटामिन्स की बहुत अच्छी वैल्यू होती है। वो लोग जो कि नॉर्मली कहा जाता है कि जी जिनको इसके किडनीज़ के इशू हो रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं वो हो रहे हों या फिर हाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हों, विटामिन सी की कमी हो रही हो, तो वो इसका इंटेक बढ़ा दें बिकॉज़ इसमें विटामिन सी की भी बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। तो पाइनएप्पल के अपने बेशुमार फ़ायदे हैं। आप अगर इंटरनेशनल कुजीन्स में देखें तो पाइनएप्पल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो अनानास को, पाइनएप्पल को तो वैसे भी साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। ये हॉस्पिटैलिटी का साइन है। अगर हम पुराने वक्तों में चले जाएं तो वहाँ पे लोग बहुत जो VVIPs होते थे उनको पाइनएप्पल खिला के ये फील देते थे कि हमने आपको बहुत एज अ VIP पर्सन ट्रीट किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ खिलाई हमने। बहुत एक्सपेंसिव भी हुआ करता था, ये पहले वक्तों में भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास बड़ी अच्छी मौजूद होती हैं लेकिन हमें उसकी यूटिलाइजेशन सही तरह पता नहीं होती। तो पाइनएप्पल को वो लोग ऐसा जो जैसे हमारे आजकल होता है ना कि बेटी के ससुराल वाले आ गए और कुछ ऑफिस वाले आ गए, कुछ आपके सोशल सर्कल के बहुत इंपॉर्टेंट लोग आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है जी दस्तरखान बहुत अच्छा सा अरेंज हो। तो पुराने वक्तों में जब उनके घर मेहमान आते थे, बहुत VIPs आते थे, तो उनको पाइनएप्पल सर्व किया करते थे और वो एज अ साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी पाइनएप्पल इज़ अ साइन। इसका हम थोड़ा सा लिक्विड जो है मॉइस्चर जो है वो कम करेंगे। शेफ ये कितने टाइम में एक पूरी कुक हो जाती है? 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं हमें। थोड़ा सा भी फ्लेम इसका हाई होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। शेफ वैसे पाइनएप्पल्स जो होते हैं हम जहाँ पे तो ज़्यादातर टिन के इस्तेमाल होते हैं क्योंकि फ्रेश की बहुत कम अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम होती है, तो मैं अगर फ्रेश या टिन आपको कौन सा? नहीं, फ्रेश अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो आप बिल्कुल फ्रेश पे जाएं, तो फ्रेश से अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप ये जो टिन है वो इस्तेमाल करें। ये हमारे पास एक बेल पेपर है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बेल पेपर अगर येलो कलर का है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, आप इसमें से हाँ कैप्सिकम मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ कैप्सिकम के अपने फ्लेवर्स हैं, उसका थोड़ा सा पहचान है फ्लेवर्स की कैप्सिकम की भी लाने के लिए। अमूमन जो घर में आप लोग शिमला मिर्च लाते हैं, खाना कड़वा हो जाता है, तो किसी दिन हम आपको शिमला मिर्च की पहचान बताएंगे कि आपने कौन सी शिमला मिर्च लानी है, तो खाना कड़वा नहीं होगा, घर में सब शौक से खा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो पाइनएप्पल मौजूद हैं उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। देखिए इस तरह कलर देखो कितना अच्छा, कोई अल्लाह ने जो कलर्स बनाए ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, तो आई मस्ट से कि जी उसका तो कोई जो कलर कंट्रास्ट कर, तो कोई मैं कहती हूँ आर्टिस्ट भी यहीं से कलर ढूंढते हैं ना, कुदरत से नेचर से ही कलर ढूंढ के पेंटिंग्स बना रहे होते हैं। तो अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती रखी है इन चीज़ों में। देखें ये तकरीबन तैयारी पे है। मैंने सॉल्ट ऐड किया था, हैव टू चेक। देखो इसमें हमने सॉसेस डाले हैं, अगर सॉल्ट रमज़ान नहीं है हम चेक कर सकते हैं नमक नहीं सर इसमें सॉल्ट नहीं ऐड हुआ, बस को वहीं रख दो। सो इसमें हम नमक डालेंगे हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है जी, 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। राइस के लिए मुझे वो दे दें, प्लेटर दे दें ताकि मैं राइस डिश आउट करूं। अच्छा, इतना सॉस अगर आप चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करूंगी बिकॉज़ ये थोड़ा सा कम सॉसी होता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा नीड होती है ना कि जी थोड़ा सा सॉस होना चाहिए। मैंने चिकन सबको सूखी सूखी किसी को पसंद भी नहीं आती। अरोमा इज़ अमेजिंगली गुड। आप ये पाइनएप्पल के चंक्स देख सकते हैं, छोटे छोटे इसमें मौजूद हैं। सो देखिए बहुत अच्छा चावल, खिले खिले चावल, बहुत क्वालिटी वाइज अगर मैं राइस की बात करूं
रेसिपी तो है ही अच्छी, लेकिन चावल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देखिए रेसिपी कितनी भी अच्छी हो और आपकी अगरचे जो इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर सारी जो है ना आपकी रेसिपी एक तरफ रह जाएगी। और बस मेन इंग्रेडिएंट्स ही अगर जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे काम करेंगे। कैसे लग रहे हैं देखने में खुबैब चावल? अब तो मुझे टेस्ट करके भी बताओगे कि चावल हैं कैसे। एक जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि ये मीठे तो नहीं होंगे, सो यू हैव टू चेक, टेस्ट करो और मुझे बताओ क्या ये वाकई में मीठे हैं। अरोमा इज टू गुड, अरोमा इज टू गुड। ये मीठे तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुमको थोड़ा तसल्ली हुई कि ये चावल मीठे नहीं है। सो आप बहुत इजीली घर पे हैप्पीली इन चावलों को ट्राई करें, ये बिल्कुल मीठे नहीं है। अच्छा, इस पे हम ये ग्रिल किए हुए पाइनएप्पल्स रखेंगे। इस रेसिपी को आप पहुंचाएं टेबल तक, ये ले जाएं। बल्कि एक मुझे वो दे दें, पार्सली लाएं, मैं इसको पार्सली भी इस पे थोड़ा सा गार्निश में रख दूं। अच्छा, ये साइड पे ये जो स्ट्रॉच हो गई आपने उतारना है बिकॉज इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये आपने इसको इसके लिक्विड जो है मॉइस्चर जो है इसके साथ आपने इसको हल्का से जो स्क्रॉचिंग है ये आपने लेनी है ताकि ये इसके फ्लेवर्स को बहुत इन्हांसमेंट देगी। ये कैरमल से एक बहुत अच्छा सा टच आता है। सो दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन। हाँ भाई, ये भी चेक करके बताना है कि मीठा है कि नहीं है। शेफ ये भी मीठा नहीं लग रहा मुझे। सो कीप ट्राइंग दीज रेसिपीज़। ये बिल्कुल भी मीठी नहीं है, बहुत अच्छी है। पाइनएप्पल आई मस्ट से कि अब तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया है, हर घर में ही आते हैं। तो आपने ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है, हमें फीडबैक भी देना है साथ। चलें भैया, अब इसको आप रख दें ताकि सी ब्यूटी इनहांस हो गई है। अच्छा, अब हम इसको भी डिश आउट कर देते हैं। खुबैब ये रेसिपी ट्राई करनी है। जी शेफ, मैंने तो जो आपने मैं पहले से कही थी मैंने वो भी ट्राई की। हाँ, ये बच्चे ये बात है कि जो रेसिपीज़ बन रही होती हैं वो ट्राई करते हैं, टेस्ट कराते हैं, चेक कराते हैं कि उसका आउटकम कैसा आया है रेसिपी का। देखिए, जब हम सीख रहे होते हैं चीज़ें और हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ लिख के रख देंगे, एक रजिस्टर में सिर्फ पैक करके रख देंगे तो कैसे होगा। ऑब्वियसली जब हम वो खोलेंगे और फिर बाद में जब हम महीनों बाद बनाएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि देखें जी, हम जो चीज़ें बना रहे हैं, हम जो खाने सिखा रहे हैं, उसको आपने ट्राई करना है ताकि आपको रिज़ल्ट पता चले कि चीज़ें किस तरह की बन रही हैं, उनके फ्लेवर्स क्या हैं। आप ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा पाइनएप्पल के साथ चिकन यानी हमारा हवाइन चिकन हो चुका है तैयार। सो इसको हम ये पाइनएप्पल भी निकाल लेंगे भाई, इसको ये मैं यहाँ रखती हूँ ताकि ये भी हम इसमें सॉस के साथ डिश आउट करेंगे। ये देखें, हल्का सा आप इस पे पार्सले, ये देखिए खूबसूरती, बहुत मतलब बहुत एकदम से अच्छा लगता है। ये हमारे पास आ गया है जनाब हवाइन चिकन। ये आपने इस तरह इसमें पाइनएप्पल लगा दिया और साथ में आपने पार्सले के कुछ लीव्स इसके साथ। पार्सले बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाता है। आप किसी भी सुपर स्टोर को विज़िट करें और वहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो आपको
बहुत ज़्यादा पार्सले रखा हुआ नज़र आएगा, लीक, सेलरी, पार्सले। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको सुपर स्टोर्स ने अवेलेबिलिटी बहुत आसान बना दी है और आप इन्हें आराम से घर लाएं, इंजॉय करें। देखें, धनिया इसका नेबुल बदल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये नहीं है तो आप धनिया डाल लें। मैं कभी नहीं कहती कि आप अगर जो पार्सले नहीं है तो धनिया डाल लें, बिकॉज धनिया बिल्कुल अलग चीज़ है, पार्सले बिल्कुल अलग चीज़ है। कोशिश करें पार्सले की जगह पार्सले ही ऐड हो, धनिया की जगह धनिया ऐड हो, ताकि फ्लेवर्स आपके बहुत मेंटेन रहें। थैंक यू कुबैर। थैंक यू वेरी मच शेफ। ये देखिए, हमारी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं आज की तैयार, हमारी हवाइन चिकन एंड हवाइन राइस। एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ मैं हवाइन राइस के लिए। आपने क्या करना है, 500 ग्राम लेने हैं मेहरान के लॉन्ग ग्रेन राइस और उन चावलों को आपने करना है तकरीबन आधा घंटा सोक, और सोक करने के बाद आपने एक बड़ी प्याज को 4 टेबल स्पून, देखिए इसमें ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, किन के 4 टेबल स्पून ऑयल हमने ऐड किया। अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सेसमी ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून ऑयल में हमने एक बड़ी प्याज और 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक को सौते किया और उसमें हमने तकरीबन 5 से 6 रिंग्स जो स्लाइस पाइनएप्पल के थे उसको फाइन चॉप करके उसमें ऐड कर दिया। साथ कोकोनट मिल्क का एक पैकेट साशे जो था वो ऐड किया। उसमें से हमने 2 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क निकाल लिया था क्योंकि वो हमें हवाइन चिकन के लिए चाहिए था। सो हमने वो बाकी का पैकेट हमने इसमें डाल दिया। साथ 250 ml का जो पाइनएप्पल जूस आता है वो हमने इसमें ऐड किया। सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1 टीस्पून ऐड करके हमने चावलों को 2 कप पानी के साथ दम लगा दिया ताकि हमारे चावल खिले खिले से मज़ेदार से तैयार हो जाएं। सो 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे चावल तैयार हो गए और इसको हमने गार्निश किया ग्रिल किए हुए पाइनएप्पल के साथ और पार्सले के साथ। आ जाते हैं हवाइन चिकन की तरफ। हवाइन चिकन के लिए हमने क्या किया जनाब, चिकन के थाई पीस लिया, आधा किलो 500 ग्राम बोनलेस, उसको हमने मैरिनेट किया। जो 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर हमने निकाला था यानी कोकोनट मिल्क पाउडर वो ऐड किया। साथ में मेहरान का 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मेहरान का सिरका, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया। साथ हमने उसमें 1 टीस्पून ब्राउन शुगर भी ऐड की और 250 ml पाइनएप्पल जूस ऐड करके हमने इसको मैरिनेट किया। कोशिश करें कि आधा घंटा या 2 घंटे इसको मैरिनेट करके रखें। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेकर हमने उसमें एक दरमियानी फाइन चॉप प्याज डाली, 1 टेबल स्पून गार्लिक को हमने हल्का सा सौते किया और उसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दी। सो लेट इट कुक। जब वो पक गया तकरीबन 15 मिनट, हमने फिर उसमें कटे हुए 5 से 6 रिंग पाइनएप्पल के ऐड किए और साथ ही हमने उसमें ऐड किए एक बेल पेपर। बेल पेपर का कलर लाल हो के ऑरेंज हो या फिर येलो, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि येलो ना हो क्योंकि पाइनएप्पल के साथ वो फिर कलर कॉन्ट्रास्ट मज़े का नहीं लगेगा। सो लेकिन यहाँ पे आप कैप्सिकम ऐड नहीं करेंगे। फिर हमने इसको कुक किया। नमक हस्बे लज़्ज़त और हस्बे लज़्ज़त में हमने नमक ऐड किया 1 टीस्पून और साथ ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया और इसको पकाया बहुत अच्छे से। कोई हमने इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, कोई थिकनिंग एजेंट नहीं डाला और जब ये पक गया इसको गार्निश किया पार्सले के साथ और पाइनएप्पल के साथ। सो 2 यमीएस्ट रेसिपीज़ हमारी आज हो गई तैयार। आज कराची के मौसम के हिसाब से भी ये बड़ी रेसिपीज़ कोई कॉम्प्लीमेंट करेंगी। सो यू हैव टू ट्राई। कोशिश करें ग्रॉसरी लिस्ट में कुछ सॉसेस, कुछ टिन्स पैक प्रोडक्ट्स जो हैं, ये अगर आप फ्रेश में पाइनएप्पल इस्तेमाल करना चाहें सो वेल एंड गुड। थोड़ा सा ग्रॉसरी लिस्ट को आपने बढ़ाना पड़ेगा, कुछ सॉसेस लेने पड़ेंगे और कुछ इंग्रेडिएंट्स ला के आपको अपने किचन को अगर प्रोफेशनल किचन का टच देना है तो कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी जनाब। सो स्किल्सन के किचन में आज तैयार हुई हवाइन चिकन एंड हवाइन राइस और आपने स्किल्सन विजिट करना नहीं भूलना है। बिकॉज देखें ये बड़ी कोई एग्जांपल आपके पास मौजूद है इस स्किल्सन के किचन में। आप एक प्रोफेशनल शेफ़ भी आपके सामने मौजूद है, साथ हमारे स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं जो गाए बगाए हमें असिस्ट कर रहे होते हैं। सो आपने कैंपस विज़िट करना है, साथ में अपनी क्वेरीज भी सॉल्व करनी है, रजिस्ट्रेशन करानी है। कल तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।